बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अप्रैल बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे बड़े अहम केस के हवाले से, और वो है डस्का इलेक्शन। डस्का इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना फ़ैसला सुना दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शन कमीशन की नालायकियाँ थीं, जो पहले वो पंजाब हुकूमत के सर थोंप रहे थे, इलेक्शन कमीशन की नालायकियाँ इलेक्शन कमीशन के गले में डाल दी और साथ रीपोलिंग का भी हुक्म जारी कर दिया। बड़ी अहम डिटेल्स हैं और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से पूरे डिस्प्यूट को क्लियर किया है और जो वन साइडेड फैसला था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसको रिजेक्ट किया है। और इलेक्शन कमीशन के बारे में बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन अदालत ने अपने फैसले में दिए, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वहीं पे मरीम नवाज़ की जो है वो एक MNA अदालत में बैठ के मरीम नवाज़ को मैसेजेस कर रही थी और मरीम नवाज़ को आगाह कर रही थी, फिर उसको भी अदालत से निकाला गया और उसको भी पुलिस वालों ने जो है वो जो ना सिर्फ उसकी जो है वो अच्छी खासी वहाँ पर उस पर बरहम हुए, बल्कि उसको बाहर जाने का भी कह दिया। वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ जो आज समात थी जो कशमाला तारिक के बेटे अजलान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज उस पर समात हुई है। जस्टिस आमिर फ़ारूक कियानी साहब जो है वो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में इस केस की समाअत हुई है। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने फरमाया कि आप जिस केस में रिलीफ लेने आई हैं उस केस में तो आपकी ज़मानत पहले ही खारिज हो चुकी है, क्योंकि वो कंडीशनल ज़मानत थी। 15 दिन के अंदर अंदर आपने 10 लाख रुपए जमा करवाना था और 10 लाख आपने जमा ना करवाया, इस वजह से आपकी ज़मानत तो खारिज हो गई। तो अब आप क्या चाहती हैं? उन्होंने कहा जी, एक तो मुझे अबूरी ज़मानत दी जाए और गिरफ़्तारी से रोका जाए पुलिस को, और दूसरा मेरा जो रिलीफ़ है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं 10 लाख रुपए अदालत में जमा करवा सकूं बतौर श्योरिटी, तो मुझे इसमें रिलीफ़ दिया जाए और जो है वो सिर्फ ज़ामिन की हद तक अदालत ऑर्डर कर दे। अदालत में मैं ज़ामिन पेश कर दूंगी और ज़ामिन पेश करके मेरा बेटा ज़मानत पर रिहा हो जाए या उसको ज़मानत मिल जाए, उसको गिरफ़्तार, क्योंकि गिरफ़्तार तो वो पहले नहीं हुआ था, उसको गिरफ़्तारी का जो खौफ है उससे वो उसकी जान छूट जाए। अदालत ने 8 अप्रैल के लिए 8 अप्रैल तक उसकी जो अबूरी ज़मानत है उसको मंजूर किया और अबूरी ज़मानत मंजूर करते हुए अदालत ने रिकॉर्ड तलब कर लिया है। अब 8 अप्रैल को अदालत दोनों पार्टीज़ की बहस सुनने के बाद ये फ़ैसला करेगी कि क्या वो हुक्म बरकरार रहना चाहिए कि 10 लाख रुपए भी जमा करवाएं और एक ज़ामिन भी जमा करवाएं, या ये हुक्म अलग होगा। 8 अप्रैल को इसके ऊपर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब अपना फ़ैसला सुनाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं डस्का इलेक्शन। डस्का इलेक्शन में जिस तरीके से मरीम नवाज़, राना सनाउल्लाह और बाकी मियाँ जवेद लतीफ़ एंड कंपनी ने मिलकर वहाँ पर एक कैंपेन चलाई। पहले इन्होंने प्रेशराइज़ किया वहाँ पर इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन के बाहर ये धरने भी देते रहे, आपको याद होगा। फिर इन्होंने डस्का इलेक्शन वाले दिन वहाँ पर इन्होंने प्री प्लान जो हंगामे करवाए, फसाद करवाए और सारा मामला वहाँ पर ख़राब करते रहे। फिर एक PTI के कारकुन को कत्ल कर दिया, 7 लोग ज़ख्मी हो गए, फिर इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए। बड़ी अहम चीज़ें थी जो सारी की सारी नज़र आ रही थी। इतने में जब इलेक्शन कंप्लीट होता है और इलेक्शन में जो वो हलके थे असद मली के, जहाँ से असद मली के घर के हलके थे जहाँ से उसने जीतना था, उससे पहले जो बाकी हलके थे, इन 20 पोलिंग स्टेशंस के अलावा जो बाकी थे वो सारे के सारे जो है उसमें जो नौशीन इफ्तिखार हैं वो इलेक्शन जीत रही थी। लेकिन इन 20 हलकों में उनको ये पुख्ता यकीन था कि असद मली जीत जाएगा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कैंडिडेट था। इस खौफ की वजह से उन्होंने एक नया ववेला मचाया। उनके MPA ने ही वहाँ पर लोगों को अगवा किया और सारे मामलात किए। उसके बाद क्या होता है कि इलेक्शन के अगले दिन फिर दरख्वास्त चली जाती है और 2 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन उस इलेक्शन को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देता है और रीपोलिंग का हुक्म देता है। अब आप एक बात याद रखें, जो लोग खुशियां मना रहे हैं, खुशियां इसलिए भी उनको महंगी पड़नी है। अभी तफसीली फ़ैसला क्योंकि नहीं आया, उनको नहीं अंदाज़ा। जब इलेक्शन कमीशन ने री इलेक्शन का हुक्म दिया था तो उसके ऊपर प्रेशर क्या था? प्रेशर ये था कि इलेक्शन कमीशन ने पूरी कौम को ये समझाने की कोशिश की और ये एक तासुर दिया कि ये कोई धांधली हुई है और इस धांधली में हुकूमत मुलव्वस है, इदारे मुलव्वस थे और उस धांधली की बुनियाद पर नून लीग को हराया गया है और नून लीग को इस वजह से वहाँ पर रिलीफ दिया गया और वन साइडेड जजमेंट थी। ये बात आप मेरी नोट रखें कि वो वन साइडेड जजमेंट थी, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एलिगेशन थे, ना सिर्फ वहाँ पर हुकूमत और पुलिस और बाकी इदारों के खिलाफ जो है वो एलिगेशन थे, वो वन साइडेड थे और धांधली का उसमें जो है वो ब्लेम किया गया था। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब, वो इस केस को सुनते हैं। सलमान अकरम राजा साहब जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे मुस्लिम लीग नून की जो कैंडिडेट थी। इसी तरीके से हसरत मलिक के वकील थे और इलेक्शन कमीशन के वकील थे। इसमें जो जब समाअत शुरू हुई थी पहले दिन तो दरख्वास्त दी गई थी कि ये मुअत्तल किया जाए और अदालत ने कहा था अभी मुअत्तल करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये इलेक्शन 18 मार्च को होना था, फिर इसकी डेट 10 अप्रैल तक जो है वो चली गई। जब 10 अप्रैल को उसकी तारीख गई तो फिर ये मामला आया कि क्या जो 10 अप्रैल तक री पोलिंग हो सकती है, क्योंकि अभी केस पेंडिंग था। तो अदालत ने 10 अप्रैल का जो री पोलिंग का हुक्म था उसको मुअत्तल कर दिया था। सलमान अकरम राजा साहब की भी जो बहस थी वो मुकम्मल हो गई, कल उनकी मुकम्मल हुई थी। इलेक्शन कमीशन के वकील की भी और अरशद मलिक के वकील की भी जो बहस थी वो मुकम्मल हो चुकी थी। आज मुख्तसर समाअत हुई है और उसमें इलेक्शन कमीशन के वकील ने ही आज बहस की और सब ने जो है वो मुख्तसर अपनी जो बहस है वो अदालत के सामने रखी और अदालत को रिकॉल करवाए हैं अपने अपने पॉइंट्स। अदालत ने 3 चीज़ें कही हैं। अदालत ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन करवाने में नाकाम रहा। ये अब वो बयानिया है जो वज़ीर आज़म इमरान खान का बयानिया है कि इलेक्शन कमीशन नाअहल है और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से इलेक्शन करवाना था वो इलेक्शन नहीं करवा सका। वही नाअहली उसने सेनेट इलेक्शन में भी दिखाई और वही नाअहली उसने फिर डस्का और ज़िमनी इलेक्शंस में भी करवाई। एक तो इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और मैं आज आपको ये बात कर रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब या सज्जाद अली शाह साहब के रिमार्क्स नहीं थे, यही चीज़ें आगे फैसले में आएंगी। और जब तहरीरी फैसला आएगा और जो इलेक्शन कमीशन के बारे में जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो अब लिखने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यही इलेक्शन कमीशन इस आर्डर की रिव्यू में जाएगी, इस आर्डर की नज़रसानी में जाएगी। ये आर्डर उनके गले पड़ जाएगा क्योंकि उनकी नालायकियों का पूरा जो है वो पंडोरा बॉक्स खोला जाएगा। अदालत ने आज 3 पॉइंट कहे हैं जिसके पीछे, इसको हम कहते हैं रेशियो डिसेंट डाई। रेशियो डिसेंट डाई कहते हैं रीज़न बिहाइंड द डिसीजन। इसमें 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो क्लियरली कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने नाअहली की है, इलेक्शन कमीशन नाकाम हुआ साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाने में। दूसरी चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कही है वो ये कही है कि ये कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं थी, इसको मुनज़्ज़म धांधली का लफ्ज़ नहीं दिया जा सकता। ये वहाँ पर एक हंगामा और फसाद, और इसमें किसी एक पार्टी का नहीं कहा जा सकता कि किसी एक पार्टी ने किया है। ये वहाँ पर जॉइंट एक एडवेंचर होता रहा और उसकी बुनियाद पर वहाँ पर लड़ाई जब एक पार्टी छेड़ती है तो फिर दूसरी पार्टी भी लड़ती है, और ये वहाँ पर हुआ। जो इनकी जजमेंट थी जिसमें इन्होंने सारे का सारा पीटीआई के और हुकूमत के खाते डाल दिया था वो भी गलत था और ये कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं थी, ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने बगैर पार्टियों को सुने, बगैर पार्टियों को मौका दिए ये फैसला पास किया था जो कि उनका नहीं बनता था। अब 2 चीज़ें हैं, क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्टियों को सुन के फ़ैसला दिया, क्या इलेक्शन कमीशन को इतनी जल्दी थी कि उसने 2 दिन के अंदर फ़ैसला दिया, जो उसमें रेलिवेंट पार्टीज थी उनको सुना ना गया। ये सारे के सारे सवालात भी अदालत ने उठाए हैं। फिर अदालत ने यह भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन की नालायकी ये थी कि उसने सारे का सारा जो डिपेंड है वो पुलिस पे किया, और जबकि पता है पुलिस की तारीख का कि पुलिस के पास ना इसकी काम की ट्रेनिंग है ना वो ये काम कर सकते हैं। और रेंजर्स को भी इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली जो पोलिंग स्टेशन है उनके अंदर तैनात नहीं किया था। वो पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी की बुनियाद पर कुछ इलाकों में रेंजर्स को तैनात किया था, उनका काम इलेक्शन प्रोसेस की तरफ तो था नहीं। यही कहना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि जो फ़ौज तैनात नहीं की गई 2018 के इलेक्शन, वो फ़ौज की वजह से साफ़ और शफाफ हुए थे, लेकिन ये जो ज़िमनी इलेक्शन है क्योंकि फ़ौज तैनात नहीं की गई थी इस वजह से उसको आप साफ़ और शफाफ इलेक्शन नहीं कह सकते, और उसको आप ये नहीं कह सकते कि कोई बड़ा जो है वो कारनामा किया इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन में, क्योंकि वहाँ पर लड़ाइयाँ हुई हैं। देखें 2 कत्ल हुए, लोग ज़ख्मी हुए, पोलिंग एजेंट्स हैं या प्रिजाइडिंग अफसरान हैं। आपने देखा MPA जो थे नून लीग के, फिर अता तारड़, ये सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने उनको कैसे किया, फिर इन्होंने प्रिजाइडिंग अफसरान कौन थे, आपको पता है प्रिजाइडिंग अफसरान कौन बनता है? इलेक्शन कमीशन के लोग। अब इलेक्शन कमीशन के लोग अगर आगे पीछे रहे और उन्होंने जानबूझकर वो मशकूक रहा मामला, और उन्होंने कहा कि अगर तो इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी तो फिर तो ये 20 जो पोलिंग स्टेशंस का मामला है इसको हम नहीं उठाएंगे, या इनकी जो
इनको अगवा किया जाता रहा या जो मामला हुआ। लेकिन अगर ये हार जाएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बड़ा प्लान करके ये सारा ड्रामा किया था और इनका इलेक्शन कमीशन के साथ भी मुका था और वो सारी चीज़ें सामने आ गई थी। इलेक्शन कमीशन ने जैसे प्रेस रिलीज़ जारी की, जैसे जवाब दिया वज़ीर आज़म इमरान खान के जो तकरीर थी या वज़रा की तकरीर थी, तो वो ये बता रहा था कि वो अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुके हैं और वो क्या चाहते हैं और उनको क्या लगता है। तो मैं समझता हूँ री इलेक्शन में कोई इशू नहीं है, री इलेक्शन तो होना चाहिए और री इलेक्शन हो जाता है। पहले अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ से जीत रही थी तो वो दोबारा भी जीत जाएगी, ये तो कोई मामला नहीं है। और अगर फ़ौज तैनात हो जाती है या रेंजर्स तैनात हो जाती है फिर तो धांधली जो नून लीग के पास एक ही हथियार है और वो धांधली का वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। असल मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने फ़ैसले में जो हुकूमत को बदनाम किया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदनाम किया, जो उन्होंने अपने सर से उतार के जो है वो एक मुनज़्ज़म धांधली का शोर बपा करके मरीम नवाज़ के मुंह में एक लुकमा दिया और वो फिर बोलती रही कि ये मुनज़्ज़म धांधली हुई है और ये हुआ और वो हुआ, वो सारे का सारा तासुर ख़त्म किया है इलेक्शन। और सारी जो वहाँ पर इलेक्शन सही तरीके से नहीं हुए उसकी सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर डाल दी है और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि वो नाअहली उसने दिखाई है, साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करवाए। क्योंकि साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुए इसलिए दोबारा इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन वो नाअहली या नाकाबिलियत हुकूमत की नहीं है, वो इदारों की नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन की है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी थी और इसने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं निभाई। मैं समझता हूँ ये बड़ा ही खुशाइंद फैसला है। जो लोग उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ कंपेन कर रहे थे उनको भी ये मुंह तोड़ जवाब है कि वो सिर्फ कानून की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, वो किसी जमात के नहीं हैं। और चाहे आपने उनके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन उन्होंने वो किया जो कानून के मुताबिक था, उन्होंने बाकी उन लोगों की तरह नहीं किया जो जज्बात में बह जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं इसी तरीके से आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले आते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।